अगर आप रिएक्शन को पढ़ पढ़ के ऊब गए हैं और बहुत सारी बुक खंगाल डाली और कोई भी रिएक्शन आपकी समझ में नहीं आ रही है, तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से रिएक्शन समझेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। आज के लेक्चर में हम लोग अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे और एक एक रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आज के बाद आपको रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा, रिएक्शन को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण का मतलब है कि अम्लों की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है, आपको यही ध्यान रखना है। तो पहले तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अम्ल की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं। तो पहले हम किससे कराते हैं? धातुओं से। अम्लों की रिएक्शन धातुओं से कराएंगे। फिर अम्ल की रिएक्शन धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से कराएंगे और थर्ड में धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कराएंगे। आपको याद ये रखना है किसके साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो धातुओं से जब हम किसी अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वहां पे पूछा जाता है कि क्या होता है जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो वहां याद रखना हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। फिर धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 3 चीज प्राप्त होती है। क्या क्या? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ठीक है। अब तीसरे स्टेप में हम ये समझते हैं कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो ये याद रहेगा। अब हम एक एक की रिएक्शन बहुत ही डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल की अभिक्रिया धातुओं से कराते हैं। जैसे कि जिंक है, जिंक एक धातु है, तो जिंक की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे, 2HCl। अब रिएक्शन को समझना कैसे बन रही है। यहाँ पर 2HCl कहने का मतलब है कि HCl के 2 मॉलिक्यूल हैं, अर्थात HCl HCl 2 बार आएगा। और हमें पता है HCl ब्रेक कैसे होता है? H+Cl- और ये वाला भी H+Cl-। अब यहाँ पर जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्लोराइड के साथ। अब क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल आएंगे, Cl तो क्या हो जाएगा? Cl2। और जिंक कंबाइंड हो जाएगा किसके साथ? Cl2 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, ZnCl2। अब जो बचा वही लिख देना है तुम्हें। क्या बचा? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यानी H2, और H2 ये गैस के रूप में प्राप्त होगा। यही बताया जाता है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्लियर है? अब अगली रिएक्शन हम लोग समझ लेते हैं कि जब धातु किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से कराई जाती है तो क्या होता है। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? जैसे कि खड़िया है ना, संगमरमर है, चूना पत्थर है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। तो धातु कार्बोनेट कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक धातु कार्बोनेट का रूप है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? HCl के साथ। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। अब यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट, 2 HCl है यानी HCl और ये ब्रेक होगा H+Cl-, H+Cl-। आपको ये याद रखना है किसकी रिएक्शन किसके साथ करा दे, बाकी का काम अपने आप सीख जाओगे, है ना। अब यहाँ पर होगा क्या? अब ये भी पता होना चाहिए CaCO3 कैसे ब्रेक होता है। कैल्शियम अलग होगा इसका, Ca+ और CO3- अलग होगा। अब यहां पर ध्यान देना कि Cl2 2 मॉलिक्यूल Cl के, Cl2 और कैल्शियम के साथ बाइंड अप हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये लवण है ना। बाकी क्या बचा? अब ये जो CO3 बचा, CO3 इससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अलग होगा, क्योंकि जहां पर 2 हाइड्रोजन मिलते हैं और 1 ऑक्सीजन मिलता है इससे निकल, तो H2O यानी जल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ क्या बचा? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड।
अब यहाँ एक ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से बचे, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके काहे का निर्माण करेंगे? जल का। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। अब हम तीसरी अभिक्रिया समझ लेते हैं कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है। धातु ऑक्साइड का मतलब है किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन को अटैच करना। जैसे कैल्शियम है और ऑक्सीजन अटैच कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ये धातु ऑक्साइड है। इसकी भी रिएक्शन हम किससे कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, 2HCl के साथ। फिर वही कॉन्सेप्ट HCl HCl और ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। क्लियर है? फिर Ca इसका कैसे अलग होगा? Ca अलग होगा और O अलग होगा। इसके 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के अर्थात Cl2 किसके साथ बाइंड होंगे? कैल्शियम के साथ, तो क्या बनेगा? CaCl2। ये भी लवण का निर्माण हुआ, यहाँ पर भी साल्ट बना। फिर बचा क्या? 1 ऑक्सीजन बचा और 2 हाइड्रोजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके काहे का निर्माण करते हैं? जल का। तो क्या बनेगा? H2O, जल बन गया। तो इसीलिए कहा जाता है जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप बुक में पढ़ते हो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके उसमें दिया हुआ होता है। रिएक्शंस बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। अगर आप इसको समझ गए अच्छे से तो एक बार अगर आप ये जान गए कि किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और किससे करा रहे हैं, बस फिर आपको आगे की कहानी अपने आप इससे तोड़ के बना देनी है ना। तो आज हमने क्या सीखा? अम्ल के रासायनिक गुण। महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या बन रहा है। कई बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेटों से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइडों से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो आपको ये याद रखना है। बाकी रिएक्शन ने बता दी है। और इसके बाद हम लोग क्षारक के बारे में समझेंगे, क्षारक के रासायनिक गुण। तो लेक्चर ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ अम्ल के रासायनिक गुण सीखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्षारक के रासायनिक गुण भी सीखेंगे। निरंतर हमारे YouTube चैनल पर स्काई ज्ञानदीप पर निरंतर क्लास 10 केमिस्ट्री की क्लासेस अपलोड हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और मैं वादा करता हूं इस बार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए कंप्लीट साइंस इस चैनल पे आपको कराऊंगा। धन्यवाद।